अलीगढ़ में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने कहा कि सरदार पटेल देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने मुरादाबाद मदरसे में वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मदरसे शिक्षा में कैंसर की तरह हैं, जिन पर सुधार जरूरी है। वहीं एमयू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हटाए जाने पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, शायद डर के कारण योगी जी की तस्वीर हटा दी गई होगी, वे सपनों में दिखाई देते होंगे। मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार सरदार पटेल के विचारों पर चलकर देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए प्रतिबद्ध है। और भारतीय जनता पार्टी से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई है सत्ता में, तब से जितने भी महापुरुष हैं उन समस्त महापुरुषों को उचित सम्मान देने का काम किया है। उदाहरण के तौर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका इसकी देश की आजादी में और देश की एकता में सबसे बड़ा योगदान है, उनको सरकारों के द्वारा भुला दिया गया। सरदार पटेल यदि न होते तो इस देश के छोटे छोटे टुकड़े होते। सरदार पटेल यदि न होते तो आज ये अखंड भारत जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, इसका ये स्वरूप न होता। हमने भारतीय जनता पार्टी ने राजमाता अहिल्याबाई होलकर, जिनको किसी ने कोई जो हमारे देश के लिए प्रेरणादायक हैं, उनको सम्मान देने का काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देने का काम किया। तो जितने महापुरुष हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सम्मान देने का काम किया है। ये 150वीं जयंती है राजा महेंद्र सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को यूनिटी ऑफ नेशन के नाम से कहा जाता है। आदरणीय मोदी जी ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे विशाल मूर्ति है, जिसके बनाने में, मूर्ति में और उसके पूरे एरिया के बनाने में लगभग 3,400 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। कभी देखना चाहिए, वो देखने लायक चीज है। आज वहाँ लाखों आदमी महीने में जाता है। मैं स्वयं भी गया हूँ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये दिखाया गया कि वो दुनिया का एक ऐसा महान शख्स सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने का काम किया। 530 रियासतों को उन्होंने एक रात में भारतीय प्रजातंत्र के संघ में मिला। उनको उचित सम्मान मिले, इसके लिए एक 25 के 30 नवंबर से, वो सॉरी 30 अक्टूबर से है ना, 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनके संबंध में ये जानकारी देने की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये सवाल ये है कि आप यूनिटी की एकता की आप बात करते हैं, वही कांग्रेस सांसद इमरान मसूद है, उन्होंने भगत सिंह के लिए कहा है कि हमास जो आतंकवादी संगठन है वो और भगत सिंह एक जैसे। देखिए, कोई युग ऐसा नहीं है जिसमें कभी कोई चीज समूल नष्ट हो गई हो। सतयुग में हिरण्यकश्यप भी तो थे, त्रेता में रावण भी तो थे, द्वापर में कंस भी तो थे, द्वापर में कौरव भी तो थे। इमरान मसूद तो पहले से रहे हैं, आज कोई नई बात थोड़ी है। क्या ऐसे चीजें मैंने कह तो दिया ना कि ऐसे देशद्रोही और ऐसे लोग तो हमेशा से रहे हैं।
ये तो वो लोग हैं जिन्हें, ये तो औरंगजेब के डीएनए क्या कोई समाप्त थोड़े हो गया है, कहीं ना कहीं तो है। माइनॉरिटी मिनिस्टर रहे, एक सवाल और है मुझसे, या माइनॉरिटी मिनिस्टर रहे सरकार में, एक मदरसा है मुरादाबाद में, एक लड़की है आपके, उसका जो है उससे सर्टिफिकेट मांगा गया, वर्जिनिटी सर्टिफिकेट, और उसको जो है उससे निकाल दिया गया मदरसे से सीसी कार्ड का, क्या कहना है आपका? देखिए, ये ऐसी एक कैंसर की बीमारी है, ये मदरसे, ये शिक्षा में कैंसर की बीमारी है। मैं इस विभाग का जब मंत्री था, मैंने जांच करवाया, उस समय 22,000 मदरसों को सरकारी सहायता दी जाती, 6,000 मदरसे तो थे ही नहीं, जमीन पे ही नहीं थे। उसके बाद में 16,000 मदरसों में, आप बताइए, एक हमारे यहाँ कहावत है कि माल खाए खत्म का, गीत गावे यार की। हमारे देश में रह के 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो वो तिरंगा झंडा ना फहराए, उसे जनता का पैसा दिया जाएगा दान में? ये कैसे हो सकता है? तो मैंने ये नियम बना दिया था कि जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा नहीं फहराएगा, हम उसकी मान्यता समाप्त कर देंगे। अब ये आ गया आपके सामने ही मैटर आ गया, अब इस पर क्या? मैं बता तो रहा हूं ना, ये तो शिक्षा में कैंसर है। इसीलिए आदरणीय योगी जी ने कह दिया कि मदरसों में सभी वो कोर्स लागू होंगे जो व्यावसायिक शिक्षा के भी होंगे। एमएलसी के अलावा सांसद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भारतीय जनता पार्टी के उनके द्वारा 12 लाइट लगवाई जाती है, उस पर योगी जी की तस्वीर लगी हुई थी, वो दबा दी गई है वहां से। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो केंद्र से सहायता उसे मिलती है, उसे के बारे में केंद्र अपनी कार्रवाई करता है, इसलिए मैं उस पर कुछ ज्यादा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीर है, उसे हटवा देना सरकारी लाइटों से। अब जिन्हें भगत सिंह हमास दिखाई देता है, वो योगी जी की तस्वीर इसलिए हटा दी होगी कि रात में डरते होंगे, वो स्वप्न में दिखाई देते होंगे योगी जी। मंत्री जी, आज की जो प्रेस वार्ता है जिसमें आपने कहा मोदी जी के दौर में महापुरुषों को याद, तो उससे पहले की जो सरकारें थी, क्या उन्होंने इनको याद नहीं किया? ये तो वो सब स्पष्ट है। तो आपकी भी सरकार रही है 3 बार, उसके आपके जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 3 बार प्रधानमंत्री रहे, क्या उन्होंने भी? नहीं, अटल जी ने सम्मान नहीं दिया। अरे भाई, एक बात बताओ, मिलिट्री का हमारा जवान शहीद होता था, चिट्ठी आया करती थी, एक कोना फटा हुआ था पोस्ट कार्ड का, और जब आदमी कहता था अरे भाई क्या बात है, कैसे घर में आज खाना नहीं बन रहा, यार ये चिट्ठी आई है, ठीक है, वो 1 महीने पहले हमारा नौजवान मर गया है, पता नहीं भैया, जा रहे हैं जरा उसमें ऑफिस में जाएंगे, पता करेंगे कि वो जिंदा है कि मर गया। उस नौजवान को अटल जी ने ही शहीद होते ही हवाई जहाज में बैठा के सम्मान दिया शहीद का, ये अटल जी ने किया है और किसी ने नहीं किया। तो अटल जी ने तो सम्मान दिया ही भाई। पटेल याद नहीं रहे? अरे भाई, सब एक सारे काम यदि एक ही आदमी कर जाएगा तो कुछ और भी तो करने को बचेंगे।